तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 23, अध्याय 3, कर्मयोग, श्लोक संख्या 23। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मणि अतेन्द्रित मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि श्री कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर ग्रस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हाँ, हो गया। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। छोटा सा तात्पर्य था आज। तो जो पिछला श्लोक था हमारा, तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, उसमें हम देख रहे थे भगवान क्या बता रहे थे। भगवान कह रहे थे कि उनके लिए कोई कर्म नहीं है। अपने विषय में बता रहे थे कि मेरे लिए भाई अर्जुन कोई कर्म निर्धारित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना करना है, मेरे किसी मैनेजर ने मुझे दिया है और मुझे उस काम कर को पूरा करके एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा करके देना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मैं कर्मों से बंधा हूं और ना ही कर्म बंधनों से बंधा हूं। ना ही कोई कर्म मेरे लिए करणीय है और ना ही उसको करने से मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान को इस भौतिक जगत से कोई लेना देना है ही नहीं। वो यहाँ पर आते हैं सिर्फ अपने भक्तों की केयर के लिए। ये जगत तो वास्तव में एक जेल की भांति है। जैसे माता जी भी अभी एक उदाहरण दे रही थी कि प्रधानमंत्री आते हैं जेल में कभी कभी ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। कुछ गड़बड़ चल रहा है तो नए नियम देने के लिए, कुछ गलत कर रहा है कोई तो उसको ठीक करने के लिए। तो भगवान भी वैसे ही जस्ट इस भौतिक जगत में आते हैं। यहाँ तो बस हमारी केयर, धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश। भगवान का इसके अलावा सच कोई एजेंडा नहीं है आने का। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान क्या है, अपनी जिम्मेदारी के विषय में और थोड़ा आगे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है अर्जुन कि मैं अपने नियत कर्मों का निर्वहन करूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करूं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे। पहले क्या कहा? यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तते वितरो जना सह यत परमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। सब लोग, बड़े व्यक्ति जो करते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उनको देख के उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। इसलिए बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी कार्य हैं, जिम्मेदारी हैं, उनका सही से निर्वहन करें। तो जितना बड़ा व्यक्ति उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी। अब कोई छोटा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति मतलब ऐसे तो कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी पद के हिसाब से या जो कर्म उसको दिया गया है उसके हिसाब से कोई सब्जी बेचता है व्यक्ति, या कोई जूता सिलता है, मोची है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कि भाई ये अच्छा व्यवहार रखे, किसी के साथ झगड़ा मार कुटाई गाली गलौच ना करे, चारों तरफ कचड़ा वचड़ा ना फैलाए, किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे, चोरी वोरी ना करे, डकैतियां ना करे, शांति से रहे, अपना काम करे, जो धन आ रहा है उससे जीवन यापन करे। इतना उससे जो एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन वहीं क्या देश का एक मुख्यमंत्री, जिसके शरीर में भी उतनी ही हड्डियां हैं जितनी एक मोची के शरीर में, जिसका शरीर की कार्य प्रणाली भी वैसी है जैसी उस मोची की है, लेकिन क्या उस मुख्यमंत्री से वही अपेक्षा की जाती है जो एक मोची से की जाती है? नहीं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य बहुत अधिक बड़े हैं। कितने काम हैं उसे, कितने लोग उसको
अप्रोच करने वाले हैं। दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पूरा राज्य उसको संभालना है, पूरा राज्य उसकी ओर देख रहा है। लेकिन मोची के साथ ऐसा नहीं है, या सब्जी वाले के साथ ऐसा नहीं है। उसकी जिम्मेदारी में और एक मुख्यमंत्री, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, उसकी जिम्मेदारी में फर्क है। तो वहीं और बड़ा पद ले लीजिए, देश का प्रधानमंत्री। उसकी ओर पूरा देश देख रहा है, केवल एक राज्य नहीं, जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य देख रहे हैं, उन सारे राज्यों के मुख्यमंत्री देख रहे हैं उस प्रधानमंत्री की ओर। तो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस सब्जी वाले से बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री से बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। तो कहने का अभिप्राय क्या, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ऑफिस में भी हम देखते हैं, कोई चपरासी है, उसकी जिम्मेदारी उतनी नहीं होगी जितनी एक बड़े मैनेजर की होगी। तो सेल्स डाउन हो जाए तो जवाब मैनेजर को देना है, चपरासी को नहीं। चपरासी को बस इसी का जवाब देना है कि फ्लोर क्लीन क्यों नहीं हुआ, टॉयलेट क्लीन क्यों नहीं हुआ। या सफाई वाले को ये जवाब देना है, उसकी जिम्मेदारी में और मैनेजर की जिम्मेदारी में फर्क है। तो ये बात समझने के, जितनी बड़ी जिम्मे पदवी उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर हम पोजीशन वाइज देखें, तो इस भौतिक जगत में, या भौतिक जगत की बात नहीं है, संपूर्ण सृष्टि में, ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई है क्या? कोई भी नहीं। और भगवान के न तो कोई कर्म है, न उनको कोई बंधन लगता है। अभी जैसा हमने बात की, वो सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, न उन्हें कोई काम है, न कोई कर्म बंधन, करें ना करें। लेकिन फिर भी क्या है, भगवान ने क्या कहा था पहले, कि मेरे पास कोई काम नहीं करने के लिए। लेकिन क्या चीज है भगवान के पास? वो है जिम्मेदारी। भगवान की जिम्मेदारी है, क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हो सकता है कि एक सीईओ जो सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा है कंपनी में, उसके पास कोई काम नहीं करने के लिए। वो सारी एक्टिविटीज उसने सब अपने डिवीजन हेड्स में, सब मैनेजर्स में, सब में बांटी हुई, बाकी सब काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करता। एसी ऑन करके बस आके बैठा हुआ है। लेकिन क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? काम भले ही ना हो, वो कुछ करे या ना करे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। तो यदि मैं अपनी जिम्मेदारी को न निभाऊं अर्जुन, तो बाकी सब ऐसा ही करने लगेंगे, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला। वहीं इस बहुत भगवान एक तरफ इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं अपनी, खुद कह रहे हैं भगवत गीता में। लेकिन बहुत सारे लोग जो ना तो भगवत गीता को जानते हैं, ना भगवान के विषय में जानते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे भगवान तो जिम्मेदार है ही नहीं, वो जिम्मेदारी कहाँ निभाते हैं। वो बचपन से देख लो कितने शैतान थे, घर घर जाके तो माखन चोरी करते थे। चोरी की आदत बचपन से लगी हुई उन्होंने। गोपियों के वस्त्र तक चुरा लिए उन्होंने। वो स्नान कर रही थी जिस वक्त, सोचिए, उनके साथ रास करते थे। वो करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लोग कहते हैं इमिटेट करने का, उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। तो यही बात है, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो भगवान जिम्मेदार नहीं है वास्तव में। एक तरफ भगवान कह रहे हैं मैं जिम्मेदार हूं, लोग कह रहे हैं भगवान जिम्मेदार नहीं है, देखिए क्या क्या करते हैं। मूर्ख हैं लोग, क्योंकि ईर्ष्या है लोगों के मन में भगवान के प्रति। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसे लोगों से कहो, अच्छा तुम इमिटेट करना चाहते हो, भगवान ने रास किया तो तुम भी रास करोगे। अगर वो कर रहे हैं रासलीला और जो तुम कर रहे हो तो वो भी रासलीला, तो एक काम करो, कुछ असुरों का भी वध करो। भगवान ने अघासुर का वध किया, भगवान ने केशी राक्षस का वध किया। और कुछ नहीं तो एक काम तो करो, अपने हाथ पर गोवर्धन उठाकर दिखाओ। अगर भगवान की नकल करना चाहते हो, उनकी तरह बनना ही चाहते हो तुम, और कुछ नहीं तो अब एक काम करो, अपना विश्व रूप दिखाओ। भगवान ने अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखाया, जिसमें सभी देवी देवता और सभी लोग, मनुष्य, सभी जीव जंतु प्रवेश कर रहे हैं। मृत्यु रूप में भगवान श्री कृष्ण सबको खींच रहे हैं, और नया जन्म जीवों को प्रदान कर रहे हैं। सभी देवी देवता, उनके मुख दिखाई दे रहे हैं विराट रूप में। ऐसा विराट रूप दिखा सकता है क्या? भगवान की कितनी पत्नियां थी? आप सभी उत्तर देंगे, 16,108 प्रभु जी, राइट। तो 16,108 सही उत्तर नहीं है वास्तव में, भगवान की ज्यादा रानियां थी।
और भगवान की प्रत्येक रानी के लिए भगवान ने क्या किया द्वारका में? प्रत्येक रानी के लिए एक एक महल बनाया। कर सकते हैं हम? 16,108, अगर यही फिगर सही माने 16,108, तो क्या कोई 16,108 रानियां रख सकता है? अपनी पत्नियां रख सकता है? संभाल नहीं पाएगा। एक तो संभलती नहीं। 16,000 कहाँ से संभालेगा? कहाँ से कैपेसिटी लाएगा ये भगवान की जितनी? सबके लिए एक एक महल बनवाया भगवान ने। और जब अपनी राज्यसभा से लौटा करते थे भगवान शाम को अपने महल की ओर, जैसे डिवोटीज जॉब से लौटकर अपने घर जाते हैं, अपने पत्नी बच्चों से मिलते हैं, तो ऐसे ही भगवान जब राज्यसभा से जाया करते थे, तो प्रत्येक घर में एक डिफरेंट श्री कृष्ण जाते थे। और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रत्येक घर में, भगवान अपना इतना एक्सपेंशन करते थे। जितनी रानियां, जितने घर, जितने परिवार, उतने कृष्ण। जिस प्रकार बचपन में किया था, जब ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल सखाओं को और गैया को, बछड़ों को, सबको लेकर चले गए थे ब्रह्मा जी, तो अपना एक्सपेंशन कर लिया, ग्वाल बाल मित्र सब खुद बन गए, बछड़े खुद बन गए, गैया खुद बन गए। उस समय तो दूसरा रूप लिया था, लेकिन इस समय श्री कृष्ण ने अपने एक्सपेंशन कर दिया। ऐसी रासलीला में प्रत्येक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण थे, ऐसे ही इस प्रत्येक रानी के पास भगवान श्री कृष्ण जाया करते थे। तो टोटल रानियां कितनी, अभी यही सोच रहे होंगे आप अरे प्रभु जी ने कितना बता दिया। तो एक 16,108 वो रानियां थी जो भगवान ने जरासंध से जिनको बचाया, जो कैद में थी उनको छुड़ाया वहां से युद्ध करके। और उनको जब उन्होंने विनती की कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा, अब तो हम अपने राजाओं के पास, अपने पतियों के पास जा नहीं सकते, हम बंदी रही इतने समय, तो हमारे चरित्र पर एक तरह से दाग हो गया, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। देखिए कि भगवान की दयालुता, भगवान ने सबको स्वीकार कर लिया, आ जाओ। उसके अलावा जामवती, सत्यभामा देवी, रुक्मणी माता, ये तीन, 16,108, और तीन कितनी हुई? 109, 110, 16,111, और 16,112वीं थी राधा रानी। और आप में से कोई कह सकता है अरे राधा रानी का तो विवाह हुआ ही नहीं कृष्ण से। ऐसा नहीं है, भगवान का विवाह राधा रानी से हुआ, जो कि भांडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा रानी से विवाह कराया। तो ऐसे हैं भगवान। क्या हम कर सकते हैं? भगवान अपनी हर एक जिम्मेदारी का पालन करते हैं, निभाते हैं प्रॉपरली। यहाँ तक कि जब नारद मुनि ने प्रवेश किया द्वारका में, उन्होंने देखा कि भगवान किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, किस प्रकार भगवान प्रत्येक रानी का, परिवार का ध्यान रख रहे हैं। और उसी राज्यसभा में जब श्री कृष्ण के पास नारद मुनि पहुंचे थे, तो नारद मुनि को उन्होंने बैठाया। कहाँ बैठाया? ऐसा नहीं बोला कि उधर बैठ जाओ, अपने आसन के ऊपर बैठाया, अपने राज सिंहासन के ऊपर। नारद मुनि को स्वयं खड़े हो गए, और वहां पर थाली मंगवाई और जल का लोटा मंगवाया, नारद मुनि के चरणों को धोया, और उस जल को उन्होंने स्वयं पी लिया। सोचिए, नारद मुनि के क्यों, क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो, ऐसा तो नहीं कि नारद मुनि भगवान है वहां पे, नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अपने भक्त के भी चरण धोकर पी रहे हैं, भगवान सिखा रहे हैं। भगवान अपने कर्तव्य से, अपने आचरण से भगवान यहाँ पर सिखा रहे हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य है, राजा की क्या जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर भगवान की जिम्मेदारियों की बात चल रही है। ऐसा व्यक्ति जिसका पद ऊंचा है, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन उसे करना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। तो एक राजा को किस प्रकार से संतों की सेवा करनी चाहिए जब वो उनकी राज्यसभा में आए, तो ये बात वहां पर सिखा रहे हैं अपने आचरण से भगवान श्री कृष्ण। वहीं भगवान श्री रामचंद्र ने युद्ध से पहले शिव जी की उपासना की, पूजा की, शिव पार्वती की। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षत्रिय को ये करना होता है। जब युद्ध पर जाए तो शिव जी की उपासना करनी है। क्यों? क्योंकि शिव जी संहारक हैं, शिव जी का आशीर्वाद पाकर जो शत्रु पक्ष है उसका संहार कर देते हैं राजा। तो क्षत्रिय ऐसा किया करते थे, तो स्वयं श्री रामचंद्र ने पालन किया, ये दिखाने के लिए कि एक राजा का क्या कर्तव्य है। लोग इस बात को पकड़ लेते हैं, कहते हैं देखो श्री रामचंद्र ने शिव जी की पूजा की तो शिव बड़े हैं। क्यों कहते हैं वो लोग ऐसा? क्योंकि वो न तो श्री कृष्ण तत्व को जानते हैं, वो न रामचंद्र जी को जानते हैं, न विष्णु तत्व को जानते हैं। वो सिर्फ उनके परिवार में बचपन से शिव जी की पूजा होती थी, तो इसलिए वो शिव जी को पकड़ लिए हैं। और
क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं शिव जी की, तो इसलिए अब कोई, वही सबसे बड़े हैं। शास्त्र आधार नहीं है उनके इस प्रमाण का। तो यहां पर हम देख सकते हैं, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जो पूजा कर रहे हैं शिव जी की, श्री कृष्ण ने क्या किया? नारद मुनि के चरणों को धोया और पी लिया। कोई कह सकता है तो नारद मुनि भगवान हो गए। उसी तरह क्या किया, जब सुदामा जी गए द्वारका में मिलने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सुदामा को भी बैठाया अपने निज कक्ष में, उनके चरणों को धोया और चरणामृत का पान कर लिया उसके। तो क्या सुदामा जी भगवान हो गए? नहीं। तो श्री राम के रूप में एक राजा की जिम्मेदारियों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक राजा को क्या कर्तव्य पालन करना है। श्री कृष्ण रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तते वितरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सब लोग उसी का पालन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यदि मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन बाकी कोई बचेगा नहीं, सबका पतन हो जाएगा। तो जितनी बड़ी पदवी उतनी बड़ी जिम्मेदार, उतनी बड़ी जिम्मेदारी व्यक्ति की। तो हमें भी एक पदवी दी है इस प्रकृति ने, वो है मनुष्य होने की पदवी। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर तो बात की बात है, लेकिन हमें मनुष्य शरीर दिया जो कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट है। और इन सभी योनियों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? मनुष्य की है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? भगवान भी कहते हैं, प्रभुपाद, गुरु, साधु, शास्त्र सब कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना, यानी कृष्ण भावना भावित होना। और जब कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसका प्रचार प्रसार करना। भारत भूमि ते जन्म होइला यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। स्वयं को पावन करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, साथ ही साथ अन्य लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करना है। तो जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की।